एक बार वसंत के मौसम में उत्तरी अमेरिका की चेरोकी जाति का एक आदमी था जिसका नाम तेज हवा था। वह अपनी पत्नी से विदा लेकर एक कोहरा छाए हुए पहाड़ पर शिकार के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक भालू तीर से घायल पड़ा था। जब उस भालू ने तेज हवा को उधर से जाते देखा तो वह वहां से भागा। तेज हवा ने उसका पीछा किया और एक के बाद एक तीर मारकर उसे नीचे गिराने की कोशिश की, परंतु वह उसको गिरा नहीं सका। तेज हवा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो रहा था। उसको मालूम ही नहीं था कि उस भालू के पास एक ऐसी अनजान ताकत थी जिससे वह बात भी कर सकता था और कोई आदमी क्या सोच रहा है ये तक भी बता सकता था। आखिरकार वह काला भालू भागते भागते रुक गया और उसने अपने शरीर से सारे तीर निकालकर तेज हवा को दे दिए। फिर वह उससे बोला, तुम्हारे इन तीरों का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मुझको नहीं मार सकते। आओ तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भालू कैसे रहते हैं। तेज हवा ने सोचा, यदि मैं इसके साथ गया तो यह मुझे मार डालेगा। अब क्योंकि भालू के पास तो वह अनजान ताकत थी जिससे वह दूसरों के मन की बात भी पढ़ लेता था, इसलिए उसने तुरंत ही यह जान लिया कि तेज हवा क्या सोच रहा था। इसलिए वह भी तुरंत ही बोला, तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मेरे साथ निडर होकर आ सकते हो। तेज हवा ने फिर सोचा, यदि मैं इसके साथ गया तो वहां मैं खाऊंगा क्या। भालू ने ये भी जान लिया, सो वह फिर बोला, तुम खाने की बिल्कुल भी चिंता न करो, मेरे पास तुम्हारे लायक बहुत खाना है। सो वे दोनों वहां से चल दिए। तेज हवा को साथ लेकर भालू एक गुफा तक आया और बोला, हम यहाँ रहते तो नहीं है पर आज हम लोग यहाँ एक मीटिंग कर रहे हैं। तुम भी देखो कि हम लोग क्या करते हैं। वे लोग अंदर आए तो तेज हवा क्या देखता है कि वो गुफा तो अंदर आकर बहुत बड़ी हो गई है और वहां पर छोटे बड़े, जवान बूढ़े, काले कत्थई सभी प्रकार के भालू बैठे हुए हैं। वहां एक बड़ा सफेद भालू भी था जो उन सबका सरदार दिखाई दे रहा था। तेज हवा भी वहीं एक तरफ को बैठ गया, परंतु सभी भालुओं को तुरंत ही उसकी बू आ गई। एक भालू बोला, यह आदमी की बू कहाँ से आ रही है। सफेद भालू बोला, ऐसा न बोलो, आज हमारे बीच में एक अजनबी बैठा है, उसे ऐसे ही बैठा रहने दो। ये सुनकर भालुओं ने अपनी मीटिंग शुरू कर दी। तेज हवा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसको उनकी सारी बातें समझ में आ रही थीं। वे भालू पहाड़ों पर खाने की कमी के बारे में बात कर रहे थे कि उनको उस खाने की कमी को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। वे इसका कोई तरकीब निकालने की कोशिश में थे। मीटिंग के बाद उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। जब वे नाच रहे थे तो एक भालू की नज़र तेज हवा के तीर कमान पर पड़ गई। वह बोला, यही तो है वह जिससे आदमी हम लोगों को मारता है। देखें हम भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ऐसा कहकर उसने तेज हवा का तीर कमान उठा लिया और उस पर तीर चढ़ाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने कमान की रस्सी खींची कि वो रस्सी उसके पंजों में फंस गई और तीर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर सारे भालू हंस पड़े। फिर उसने वह तीर कमान तेज हवा को वापस दे दिया। मीटिंग समाप्त होने के बाद तेज हवा उस काले भालू के साथ एक छोटी गुफा में आया। भालू उसको वह गुफा दिखाते हुए बोला, देखो मैं यहाँ रहता हूँ। तेज हवा को अब तक बहुत जोर की भूख लगाई थी पर उसको वहाँ खाना कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। भालू ने जान लिया कि वह क्या सोच रहा है, सो वह तुरंत ही अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उसने अपने आगे वाले पैरों से हवा में कुछ निशान बनाए और फिर उन पंजों को तेज हवा की तरफ बढ़ा दिया। तेज हवा ने देखा कि उसके पंजों में चेस्टनट भरे हुए थे। उसने ये जादू दोबारा किया तो अब की बार उसके पंजों में रसभरियां थीं। इसी तरह उसने तेज हवा को कई सारी खाने की चीजें दी और इस तरह तेज हवा उस भालू के पास उस गुफा में कई महीनों तक रहा। कुछ महीनों के बाद उसने देखा कि उसके शरीर पर भालू की तरह के बाल उग आए हैं और उसने भालुओं जैसा खाना खाना भी शुरू कर दिया है। वह भालुओं की तरह बर्ताव भी करने लगा है। पर भगवान का लाख लाख धन्यवाद था कि वह अभी खड़े होकर ही चलता था, भालू की तरह चार पैर पर नहीं। 1 साल बीत गया था। अब फिर से वसंत आ गया था। एक दिन भालू बोला कि आज मैंने सपना देखा कि चेरोकी लोग एक बड़े शिकार की तैयारी कर रहे हैं। तेज हवा ने पूछा, क्या मेरी पत्नी अभी तक मेरा इंतजार कर रही है।
भालू बोला, हाँ, वह अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर तुम तो अब एक भालू आदमी बन चुके हो, इसलिए अगर तुम अपने लोगों के बीच वापस जाना चाहते हो तो तुमको बिना खाए पिए किसी ऐसी बंद जगह पर रहना होगा जहां लोग तुमको देखे नहीं। उसके बाद तुम फिर आदमी बन जाओगे। कुछ ही दिनों बाद चेरोकी शिकारियों की एक टोली वहां आ गई। काला भालू और तेज हवा दोनों ही गुफा में छिपकर बैठ गए, पर शिकारी कुत्तों ने उन दोनों का पता लगा लिया। भालू बोला, देखो, अब मेरी तीर ना खाने की ताकत खत्म हो गई है, इसलिए तुम्हारे लोग तो मुझे अब मार ही डालेंगे, पर वे तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे तुमको घर ले जाएंगे। सो अगर तुम वाकई आदमी बनना चाहते हो तो जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे अच्छी तरह याद रखना। और भी एक बात सुनो, वे लोग मुझे मार मार कर बाहर खदेड़ देंगे और मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। इसके बाद तुम मेरे शरीर के टुकड़ों को पत्तियों से ढक देना। जब वे तुमको ले जा रहे होंगे तब अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुमको कुछ दिखाई देगा। भालू ने जैसा तेज हवा से कहा था, लोगों ने उसके साथ वैसा ही किया। पहले उन्होंने भालू को मार डाला, फिर वे उसे गुफा के बाहर घसीट कर ले गए और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तेज हवा इस डर से गुफा के अंदर ही छिपा रहा कि वे लोग उसे कहीं भालू न समझ लें और उसको भी उसी तरीके से न मार दे जैसे उन्होंने भालू को मारा था। परंतु कुत्ते उस गुफा के बाहर ही भौंकते रहे, अंदर नहीं आए। इस पर शिकारियों ने गुफा के अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि एक बालों वाला आदमी सीधा खड़ा हुआ है। उन शिकारियों में से एक आदमी उसको पहचान गया कि वह तेज हवा था। ये सोचते हुए कि वह भालुओं का बंदी था, उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह उन लोगों के साथ घर लौट जाना चाहेगा। पर उन लोगों ने साथ में उसको ये भी बताया कि अगर वह आदमी बनना चाहता है तो उसको कम से कम 7 दिन बिना कुछ खाए पिए एक कमरे में बंद रहना पड़ेगा। तेज हवा तैयार हो गया और शिकारी उसको साथ लेकर चल दिए। गुफा से बाहर निकलने से पहले भालू के शरीर के टुकड़ों को तेज हवा ने पत्तियों से ढक दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उन पत्तियों के नीचे से भालू उठकर अपनी गुफा की तरफ जा रहा था। जब शिकारी घर पहुंचे तो वे तेज हवा को एक खाली मकान में ले गए और उस मकान का दरवाजा बंद कर दिया। तेज हवा ने उनको किसी से कुछ भी कहने को मना कर दिया था, पर किसी ने गांव में कहीं कुछ कह दिया। सो अगले ही दिन तेज हवा की पत्नी को पता चल गया कि उसका पति उसी गांव में आ गया है। बस फिर क्या था, तेज हवा की पत्नी जल्दी जल्दी उन शिकारियों के पास पहुंची और उनसे अपने पति को दिखा देने की प्रार्थना की। शिकारियों ने उसको बहुत समझाया कि उसको अपने पति को देखने के लिए अभी 7 दिन तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही वह बिल्कुल वैसे ही रूप में उसके सामने आ पाएगा जिस रूप में उसने ये गांव 1 साल पहले छोड़ा था। पर यह बात उसकी समझ में ही नहीं आई। तेज हवा की पत्नी यह सुनकर बहुत निराश हुई और घर चली गई, लेकिन वो उन शिकारियों के पास रोज आती रही और उनसे बराबर कहती रही कि वे उसको उसके पति से मिलवा दें। आखिर 5वें दिन जब उसने बहुत जिद की तो वे उसको उस घर की तरफ ले चले जिसमें तेज हवा बंद था। वहां आकर उन्होंने उस घर का दरवाजा खोल दिया और तेज हवा को बाहर आने को कहा। तेज हवा बेचारा बाहर आ गया। समय से पहले निकलने की वजह से उसके शरीर पर अभी भी कुछ बाल बाकी बचे थे, पर उसकी पत्नी उसको देखकर इतनी अधिक खुश हुई कि वह उसको जिद करके अपने घर ले आई। तेज हवा उसके साथ चला तो गया, परंतु कुछ ही दिनों बाद वह मर गया। चेरोकी लोगों ने ये जान लिया कि यह काम उस भालू का है जिसके पास वह रहता था। आज भी उस गांव में वसंत के पहले कुछ दिनों में 2 भालू देखे जाते हैं, एक 4 पैर पर चलता हुआ और दूसरा 2 पैर पर चलता हुआ।